नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। एक तरफ घटना दी गई, दूसरी तरफ बंगाल के तत्कालीन गवर्नर दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपके 1757 में हुआ था और ये युद्ध आपके अंग्रेजों और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गया था। और उस समय जो बंगाल के जो गवर्नर थे ये आपके रोजर ड्रेक थे। जो द्वैत शासन की जो बंगाल में शुरुआत हुई थी आपके 1765 में हुई थी। और इस बंगाल में जो इस ये द्वैत शासन सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। और इस समय जो बंगाल के जो गवर्नर थे आपके रॉबर्ट क्लाइव थे और इसी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये आपके 1764 में हुआ था और ये युद्ध आपके अंग्रेजों और संयुक्त सेना के बीच हुआ था। और संयुक्त सेना में आपके मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। और बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का जो तत्कालीन गवर्नर थे ये आपके वेंसेटाट थे। जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था ये आपके 1717 में पड़ा था और उस समय जो बंगाल के जो गवर्नर थे ये आपके कार्टियर थे। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी आपके 1757 में हुई थी। और ये इस समय जो जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी रॉबर्ट क्लाइव ने आपके बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी 1765 में। और इस द्वैत शासन को आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था 1772 में। जो वॉरेन हेस्टिंग्स से इनका समय जो था 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर रहे थे और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और बंगाल में द्वैत शासन को इन्होंने समाप्त किया था। जो हेक्टर मुनरो थे, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उस युद्ध का नेतृत्व आपके हेक्टर मुनरो ने किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये आपके अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। और मीर कासिम और संयुक्त सेना के बीच हुआ था। और ये संयुक्त सेना में आपके मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। और इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था आपके अंग्रेजों ने। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था ये आपके हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रॉबर्ट क्लाइव जो था ये आपके बंगाल का पहला गवर्नर था और इसी ने आपके बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ये आपके बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और जो चार्ल्स आयरकुट थे उसने जो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था ये आपके चार्ल्स आयरकुट ने किया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था। तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत आपके 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। और 1772 में इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। तो इसमें से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1798 में ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो भारत का जो पहला राज्य था ये आपके हैदराबाद का निजाम था। और हैदराबाद के निजाम ने 1798 में 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। और अवध के नवाब ने 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। और मैसूर के राजा ने आपके 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि के लिए जो सबसे फेमस व्यक्ति ये लॉर्ड वेलेस्ली है, तो ध्यान रखना। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल और जो वायसराय था ये आपके लॉर्ड कैनिंग था। और इसमें इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था इनका समय 1813 से 1823 तक था। और इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आपके जो संगोली की संधि हुई थी 1816 में, इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स से समय हुई थी। और ये जो संगोली की संधि हुई थी ये आपके गोरखा और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था, इस वजह से ये संधि हुई थी। और जो संगोली जो जगह है ये आपके चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। जो लॉर्ड मिंटो है इनका जो समय था ये 1807 से 1813 तक इनका समय था। और इनके समय अमृतसर की संधि हुई थी। और ये अमृतसर की संधि आपकी 1809 में हुई थी। और ये अमृतसर की संधि आपके अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। जो लॉर्ड कर्जन था ये इनका समय 1899 से 1905 तक ये वायसराय रहे थे। और इनके समय की जो प्रमुख घटना थी बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय हुआ था 1905 में। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके 1790 से 1792 तक चला था। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी इसके तहत
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि 1792 में आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और जो मंगलोर की संधि हुई थी आपकी 1784 में हुई थी। और ये इस मंगलोर की संधि के तहत जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसकी समाप्ति हुई थी। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपके 1780 से 1784 के बीच हुआ था, और मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके 1767 से 69 तक चला था, यानी 1767 से 69 तक चला था। और इस युद्ध का नेतृत्व आपके हैदर अली ने किया था। और ये युद्ध जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके मद्रास संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। और मद्रास की संधि जो हुई थी आपके 1769 में हुई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य क्षय अड़प नीति या जब्त सिद्धांत किस डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स किसके द्वारा लागू किया गया था। तो जो राज्य अड़पने की नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स का जो सिद्धांत है ये आपके डेलोजी से संबंधित है। और इसी लॉर्ड डेलोजी ने ही आपके टेलीग्राम की शुरुआत भी की थी, रेलवे की शुरुआत की थी, और डाक सेवा की शुरुआत भी आपके लॉर्ड डेलोजी ने की थी। जो कैनिंग ने इनका समय 1858 से 1862 तक ये वायसराय रहे थे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये प्रथम वायसराय थे। और इसी कैनिंग के समय कंपनी का जो शासन था इसको समाप्त किया गया था। और जो विलियम बंटिंग है ये 1823 से 1828 तक इनका समय था। और विलियम बंटिंग ने आपके सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और ठगी प्रथा को भी इन्होंने अंत किया था। और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे इनका जो समय था ये आपके 1813 से 1823 तक इनका समय रहा था। और इसी लॉर्ड हेस्टिंग के समय आपकी संगोली की संधि हुई थी। और इसी लॉर्ड हेस्टिंग ने आपके जो पिंडारी होते थे इनका दमन किया था। और इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आपके जो थॉमस मुनरो द्वारा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसको लागू किया था। और जो थॉमस मुनरो थे ये आपके मद्रास के गवर्नर थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा है। तो जो जफरनामा लिखा है आपके गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा था, और ये पारसी भाषा में लिखा गया था। और गुरु गोबिंद सिंह आपके 10वें नंबर के गुरु थे, और इन्होंने खालसा सेना का गठन किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु हरि राय है ये आपके 7वें नंबर के गुरु थे। और इन्होंने जो मुगल शासक जो मुगलों के समय जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो गुरु हरकिशन है ये 8वें नंबर के गुरु थे। और ये 1661 से 1664 तक सिख के गुरु रहे थे। और गुरु तेग बहादुर जो थे ये आपके 9वें नंबर के गुरु थे, और इनका समय 1664 से 1675 तक था। और इस गुरु तेग बहादुर को आपके औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में डाक व्यवस्था की जो शुरुआत की थी आपकी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी डलहौजी ने आपके टेलीग्राम की शुरुआत भी की थी। और इसी डलहौजी ने आपके रेलवे की शुरुआत की थी। और इसी डलहौजी ने आपके डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली का जो समय था ये आपके 1798 से लेकर 1805 तक इनका समय था। और जो लॉर्ड ऑकलैंड है इनका समय 1836 से 1842 तक था। और इसी लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। और जो लॉर्ड बेंटिंग है इनका समय 1828 से 1835 तक रहा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो आपके गुरु अर्जुन देव ने आपके गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु अंगदेव थे ये आपके दूसरे नंबर के गुरु थे। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक किसको माना जाता है। और जो गुरु रामदास थे ये आपके इनका जो समय था ये 1574 से 1581 तक सिखों के गुरु रहे थे। और इन्होंने इसको अमृतसर के संस्थापक माना जाता है, या अमृतसर की स्थापना की थी। और गुरु रामदास आपके चौथे नंबर के गुरु थे। वहीं जो गुरु अमरदास थे ये 30 नंबर के गुरु थे। और ये 1552 से 1574 तक आपके सिखों के गुरु रहे थे। और इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया था। और जो गुरु अर्जुन देव थे या सॉरी, तो इसमें जो जो गुरु अर्जुन देव थे ये इसका इन्होंने आपके गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। और इसी गुरु अर्जुन देव को आपके जहांगीर ने फांसी दी थी, या जहांगीर ने मरवा दिया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे ने किया था। तो जो सिखों के सैन्य संप्रदाय में जो खालसा पंथ का जो प्रवर्तक था, खालसा पंथ की जो स्थापना की थी आपके 10वें नंबर के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गुरु हरराय जो थे ये आपके 7वें नंबर के गुरु थे। और ये आपके 1645 से 1661 तक आपके सिखों के गुरु रहे थे। गुरु हरकिशन जो थे ये आपके 8वें नंबर के गुरु थे। और ये आपके 1661 से 1664 तक सिखों के गुरु रहे थे। और गुरु तेग बहादुर जो थे ये आपके 9वें नंबर के गुरु थे। और इनका जो समय था ये 1664 से 1675 तक आपके सिखों के गुरु रहे थे। और इसी गुरु तेग बहादुर को आपके औरंगजेब ने फांसी दी थी।
तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें आपके सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को लड़ा था। तो ये तो सिराजुद्दौला आपके क्लाइव से हार गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कैनिन कैनिन है आपके, ये 1856 से 62 तक रहे थे, और ये भारत के प्रथम वायसराय थे, और इन्होंने पुलिस विभाग का गठन भी किया था। और जो लॉर्ड एस्टिंग्स थे, ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये आपके वॉरेन एस्टिंग्स के समय आया था, और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये इनका जो समय था ये 1786 से यानी 1786 से 1793 तक इनका समय रहा था। और ये अपने स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत की थी, ये आपके 1793 में बंगाल से की थी। और इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के जो निजी व्यापार पर भी इन्होंने रोक लगा दी थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और हैदराबाद के निजाम ने 1798 में आपके 1798 में सहायक संधि पर को स्वीकार किया था और उस पर हस्ताक्षर किए थे। अवध के नवाब ने आपके 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था, और मैसूर के राजा ने आपके 1799 में आपके सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इसमें जो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें जो अमरदास थे, ये 30 नंबर के गुरु थे, और जो रामदास थे, ये आपके चौथे नंबर के गुरु थे, और जो गुरु अर्जुन देव थे, ये 5वें नंबर के गुरु थे, जिनको जहांगीर ने फांसी दी थी। और इन गुरु अर्जुन देव का जो समय था, ये 1681 से 1606 तक इनका समय रहा था। 1581 से 1606 तक इनका समय रहा था। और जो तेग बहादुर थे, आपके 9वें नंबर के गुरु थे, उनका समय आपका 1664 से 1675 तक सिखों के गुरु रहे थे, और औरंगजेब ने इनको फांसी दी थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नानक देव थे, ये पहले नंबर के गुरु थे, और जो अंगदेव थे, ये दूसरे नंबर के गुरु थे, और जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये आपके 10वें नंबर के गुरु थे। तो जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुगोली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी। तो जो सुगोली की संधि हुई थी आपके 1816 में हुई थी, और ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। और ये सुगोली की संधि के तहत ही जो गोरखा जो थे, इनकी हार हुई थी, और इनको मजबूरी से इनको सुगोली की संधि करनी पड़ी थी। और ये सुगोली की संधि हुई आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुई थी। और ये जो सुगोली जो जगह है, ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच जो संधि हुई थी, या फिर सहायक संधि हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच सहायक संधि आपके 1801 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी आपके 1799 में हुई थी, और ये आपके चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, और इसकी जो मृत्यु हुई थी आपके श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मैसूर है, ये आपके चंदन, शीशम और अपने दशहरे के लिए फेमस है। और जो बांडीवास है, ये आपके बांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ये आपके 1760 में हुआ था। और जो बांडीवास जो जगह है, ये आपके तमिलनाडु में है। और ये बांडीवास की जो लड़ाई हुई थी आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की को विजय मिली थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और जो कुर्ग है, ये आपके कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरब नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को जो झांसी है, इनको 1853 में इनको हड़प लिया गया था, और नागपुर को 1854 में हड़प लिया था, और सतारा को आपके 1848 में हड़प लिया था। और जो नागपुर को 1854 में हड़प लिया था, और जो 1849 में आपके संबलपुर और जैतपुर को हड़प लिया था, और 1850 में आपके भगत और उदयपुर को हड़प लिया था इन्होंने। तो इसमें झांसी, नागपुर और सतारा को इन्होंने हड़प लिया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा का जो अंत किया था, ये आपके बेंटिंग ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये आपके न्यायिक सुधार के लिए जाने जाते हैं, और स्थायी बंदोबस्त के लिए भी जाने जाते हैं। और इनकी मृत्यु 1805 में आपके गाजीपुर में हुई थी। और इनका जो समय था, ये आपके 1786 से लेकर 1792 तक इनका समय रहा था। जो डलहौजी थे, इनका समय आपके 1848 से 1856 तक रहे थे। वहीं जो रिफन है, ये आपके स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, और इनका समय आपके 1880 से लेकर 1884 तक इनका समय रहा था। और इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत की थी। और इसी लॉर्ड रिपन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था, उसको भी समाप्त किया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे बुडियार के शासक थे। तो बुडियार में किसका शासन था? तो बुडियार में आपकी मैसूर रियासत के शासक थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विजयनगर है आपके कर्नाटक में, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके 1336 में हरि और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, और ये आपके संगम राज्य से अपने ताल्लुकात रखते थे। वहीं जो त्रावणकोर है ये आपके केरल में स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपकी श्रीरंगपट्टनम थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मैसूर आपके कर्नाटक में स्थित है, और ये अपने चंदन के लिए, शीशम की लकड़ी के लिए और अपने दशहरे के लिए मैसूर फेमस है। और जो बेंगलुरु है ये आपके कर्नाटक की राजधानी है, और जो इसरो का जो मुख्यालय ये भी आपके बेंगलुरु में स्थित है, और बेंगलुरु को आपके सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। जो भाग्यनगर है ये आपके हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद आपके तेलंगाना की राजधानी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलाई को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो कलाई को जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था आपके 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिंग था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बोरेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और कार्नवालिस जो था ये आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, और इन्होंने कंपनी के प्राइवेट व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और जो लॉर्ड कैनिंग है ये आपकी, इनका समय आपके 1856 से 62 तक रहा था, और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। तो इसमें इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो द्वैध शासन की जो शुरुआत की थी आपके रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, और 1765 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और 1772 में इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये अंतिम वायसराय थे, और उन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और जिस योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली थी। और इनका समय 1947 से 48 तक रहा था। लॉर्ड कर्जन जो थे इनका समय 1899 से 1905 तक रहा था, और इनके समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। और इन्हीं लॉर्ड कर्जन के समय ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी, और रेलवे बोर्ड का भी गठन आपके लॉर्ड कर्जन के समय ही किया गया था। और जो लॉर्ड रिपन है ये आपके स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त किया था, और इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की भी इन्होंने शुरुआत की थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था ये आपके मराठों ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि तो जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, और इसके बाद पूरे भारत के लिए ब्रिटिश नियंत्रण के लिए इन्होंने एक रास्ता खोल दिया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इससे उनका उद्देश्य क्या था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना था इसलिए इन्होंने भारत को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, ताकि इनकी जो राजनीतिक सत्ता ये बनी रहे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, और अवध के राज्य को 1856 में कुशासन के आधार पर इसको मिला लिया था, 1856 में, ध्यान रखना। और जो उड़ीसा है ये एक तटीय राज्य है, भारत का तटीय राज्य है, और इसको उड़ीसा को मंदिरों का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है, और उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। जो बर्मा है ये हमारा पड़ोसी देश है, और 1937 में ये भारत से अलग हो गया था। और जो संयुक्त प्रांत है ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ की रचना आपके गुरु अर्जुन देव ने की थी, और गुरु अर्जुन देव जो थे आपके 5वें नंबर के गुरु थे, और इन्होंने ही आपके स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण किया था, और इसी गुरु अर्जुन देव को आपके जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। जो गुरु नानक है ये सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक इनको गुरु नानक को माना जाता है। और गुरु नानक का जो समय था ये 1469 से लेकर
1239 तक इनका समय रहा था। और जो गुरु रामदास थे ये चौथे नंबर के गुरु थे, और इन्होंने अमृतसर के संस्थापक या अमृतसर की स्थापना इन्होंने की थी, गुरु रामदास ने। और जो गुरु गोबिंद सिंह ये 10वें नंबर के गुरु थे, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और 1675 से 1708 तक ये गुरु गोविंद सिंह आपके सिखों के गुरु रहे थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव पड़ी है आपकी, जो 1835 का जो मैकाले की मिनट से ये मैकाले जो रिपोर्ट थी उससे ये भारत की शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1854 में जो बुड डिस्पैच आया था, ये इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और अंग्रेजी शिक्षा में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो थी इसको स्थानीय भाषा में देने की वकालत की थी। जो 1882 में हंटर कमीशन आया था, इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था। और ये 1882 में जो हंटर आयोग की जो गठन किया गया था, ये आपके लॉर्ड रिफन के समय किया गया था। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें आपके ये प्रावधान किया गया था कि हर साल शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा कोई इन्होंने खर्च नहीं किया करते थे ये लोग। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनका कालक्रम आपको बताना कि इसमें कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया था। तो इनमें सबसे पहले आपके रॉबर्ट क्लाइव आए थे, उसके बाद आपका बेंसी टाट का समय आता है, उसके बाद आपके वॉरेन हेस्टिंग्स का समय आता है, उसके बाद आपके कटियार का समय आता है। तो इस तरह से आप सम्मिलित करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता का राज था, एक तो भारत में जो भारत के लोग थे, इनमें राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो बहुत कम थी, इस वजह से भी अंग्रेजों को इसका फ़ायदा मिला था। दूसरा, ये कंपनी की जो सेना थी ये पश्चिमी प्रशिक्षण इनको मिला था, और इनके पास आधुनिक हथियार थे। और हमारी जो सेना थी ये ना तो इनको सही तरीके से प्रशिक्षण या ट्रेनिंग मिली थी, और न ही इनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा, इसमें भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था। जो हमारे भारतीय सैनिक थे इनमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जबकि अंग्रेज सैनिक के अंदर राष्ट्रीय भावना कूट कूट के भरी हुई थी। तो ये सारे फैक्टर जो थे ये अंग्रेजों को सफलता के लिए ये कारण बने थे। तो इसमें से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। तो जो लॉर्ड कैनिंग था, इनके समय आपके इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड मेयो थे, इनका जो समय था ये आपके 1869 से लेकर 1872 तक इनका समय रहा था। और इनके समय भारत में पहली जनगणना की शुरुआत की गई थी, और इसी लॉर्ड मेयो के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की भी स्थापना की गई थी। जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनका समय 1848 से लेकर 1856 तक था, और इन्होंने डाक सेवा की शुरुआत, टेलीग्राम की शुरुआत और रेलवे की शुरुआत की थी। और जो लॉर्ड डफरिन थे, इनका समय आपका 1888 से लेकर 1894 तक 1894 तक इनका समय रहा था। और इन लॉर्ड डफरिन के समय जो सबसे प्रमुख घटना थी आपकी कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, आपके लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। तो ध्यान रखना, कई बार बहुत बार पूछते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो डाक टिकट की जो शुरुआत हुई थी ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड कैनिंग थे ये प्रथम वायसराय थे, और ये 1858 से लेकर 62 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और ठगी प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका 1828 से लेकर 1835 तक भारत के वायसराय रहे थे। जो लॉर्ड ऑकलैंड थे, इनका समय 1836 से लेकर 1842 तक ये इनका समय रहा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया जाता है, और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय भी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही दिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड ऑकलैंड है, इनका जो समय था ये 1836 से लेकर 42 तक था, और इन्होंने प्रथम अफगान युद्ध की जो शुरुआत हुई थी इनके समय हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय जो हुआ था श्वेत विद्रोह हुआ था, और 1861 का जो एक्ट आया था ये आपके लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। और इसमें जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने इनके समय रेल की शुरुआत हुई थी, डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, और टेलीग्राम की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। तो अवध की स्थापना आपके शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
जो शुजाउद्दौला था ये अवध के तीसरे नवाब थे, और जो सफदरजंग थे ये अवध के दूसरे नंबर के राजा थे, और जो शेर खां था ये शेरशाह सूरी की उपाधि थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो जो शालम द्वितीय था ये इन्होंने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, और ये युद्ध आपके बक्सर का युद्ध हुआ था, और इस बक्सर के युद्ध में ये संयुक्त सेना की पराजय हुई थी, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों जब ये पराजित हो गए थे तो ये आपके शालम द्वितीय पराजित हुए थे। और शालम द्वितीय का जो समय था ये आपके 1759 से लेकर 1806 तक इनका समय रहा था। और फर्रुखसियर जो रहे थे इनका जो समय था 1713 से 1719 तक इनका समय रहा था। और जहांगीर शाह का समय आपके 1712 से 1713 तक रहा था। और मोहम्मद शाह का समय आपके 1719 से 1748 तक रहा था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी का युद्ध आपके 1757 में हुआ था, और उस समय जो मुगल सम्राट था ये आपका अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। और अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय का जो समय था ये आपके 1754 से लेकर 1759 तक रहा था। और अहमद शाह का जो समय रहा था ये आपके 1748 से 1754 तक रहा था। और मोहम्मद शाह का जो समय था आपके 1719 से लेकर 1748 तक रहा था। और शाह आलम द्वितीय का समय आपके 1759 से लेकर 1806 तक रहा था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रावट कलाई का उत्तराधिकारी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रावट कलाई का जो उत्तराधिकारी था ये आपका एस्टिंग्स था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेंटिंग था ये 1828 से 35 तक इनका समय रहा था। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था ये भी आपके बेंटिंग के समय आया था, और इन्होंने सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इनका स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने कंपनी के निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया था। और जो वेलेस्ली है ये आपके सहायक संधि के लिए फेमस है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष का जो मुख्य कारण था ये अंग्रेजों ने व्यापार जो छूटों जो व्यापार में इनको जो छूट दी गई थी इसका ये दुरुपयोग करते थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। ये सरदार कौन थे? तो सिराजुद्दौला के समय जो दो प्रसिद्ध जो लोग थे जिन्होंने सिराजुद्दौला का सहयोग किया था, जो बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे, ये आपके मोहनलाल और राज बल्लभ ये बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे। सॉरी, ये जो मोहनलाल और मीर मदान थे यह बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे। और जो राय दुर्लभ और राज बल्लभ थे ये आपके अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इनकी गद्दारी की वजह से ही सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद किए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ घटी थी? तो जो काल कोठरी की घटना हुई थी आपके सिराजुद्दौला के समय ये घटना घटी थी, और ये घटना आपके कलकत्ता में घटी थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंगेर है ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। और जो ढाका है ये आपके बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी है। और जो मुर्शिदाबाद है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो जो नवीन चंद्र सेन है ये बांग्ला कवि थे, और इनका प्लासी के युद्ध के बारे में उन्होंने कहा था ये शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा था, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। और जो काजी नजरुल इस्लाम है ये एक कवि भी थे, लेखक भी थे, संगीतकार भी थे, राष्ट्र कवि भी थे, और भारतीय और बांग्लादेश के भी भारत और बांग्लादेशी कवि थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।